दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो हम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 5 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी संघ और इसके क्षेत्र हम पढ़ेंगे। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने वीडियो में चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 1 से 4, आर्टिकल 1 से 4 तक जो है भारत के संघ और इसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो और ये संविधान के भाग 1 में स्थित है। ठीक है, संघ और इसके राज्य क्षेत्र में। तो हमारा आर्टिकल 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 1 क्या बोलता है? इंडिया यानी कि भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस वर्ड को याद रखना है ना, भारत राज्यों का संघ है। ठीक, अब यहाँ हम इस चीज़ से अपने को दो चीज़ मिलती है। पहला कि हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया और भारत। ठीक, और क्या दूसरा चीज़ अपने को पता चलता है, क्या है ये? राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, लेकिन ये अमेरिका की तरह नहीं है। जैसे अमेरिका भी यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ इसमें कुछ मूलभूत अंतर है। क्या अंतर है ये मैं आपको बताता हूँ। हमारा संघीय ढांचा है संविधान में, लेकिन ये कोई राज्यों का समझौता नहीं है। हम एक सिंगल पीस कंट्री थे, है ना, और उसी को प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक सहूलियत की दृष्टि से, है ना, आसानी के हो, इसलिए हमने राज्यों को बनाया है। ठीक, और अमेरिका में उल्टा है। अमेरिका जो एक देश बना वो राज्यों को अलग अलग समझौता करके बनाया गया। तो हम दोनों में, हमारे दोनों देशों में अंतर है, अमेरिका और भारत में। ठीक है, तो इंडिया दैट इज भारत, है ना, भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट, स्टेट्स आर डिवाइडिंग ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, नॉट दैट स्टेट हैव एनी प्री डिटरमाइंड आइडेंटिटी। ठीक है, वही मैंने बात जो बोली कि प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से हमने इसे डिवाइड किया है। ठीक, फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची, ये किसकी बात करता है? हमारे टेरिटरीज हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, और राज्यों का विस्तार कहाँ तक है। ठीक, तो वर्तमान में अगर देखा जाए एज ऑफ नाउ यानी कि 2024 में हमारे पास कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने यूटीज़ हैं? 8 यूटी हैं। ठीक, 8 यूटी और 28 स्टेट्स। ठीक, अब देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, दमन दीव जो है ना उसको क्या किया गया है, मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, दादरा नगर हवेली उधर जो था 2 यूटीज़ है तो उसको मर्ज कर दिया गया था। पहले 9 यूटी था। देखिए मैं यूटीज़ का भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास कितने यूटीज़ थे? 7 यूटीज़ थे। ठीक है, 7 यूटीज़ थे। उसके बाद फिर 2 यूटी और 2019 से बना दिया जाता है क्या? जम्मू एंड कश्मीर, है ना, और लद्दाख को। ठीक है, तो फिर कितने हो गए? ये 9 यूटी हो गए थे। ठीक है, 9 यूटी के बाद फिर क्या किया गया? उसके बाद फिर जो है दमन दीव दादरा नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया। तो फिर हमारे पास कितना यूटी हो गए? 8 यूटी हो गए। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे हैं। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ हमारे यहाँ भी कितने स्टेट्स हैं? 28 राज्य हैं। और कितने यूटी हैं? 8 यूटीज़ हैं। ठीक, चलिए टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या किया आ जाएगा? भारत के जितने राज्य हैं, जितने यूटीज़ हैं, और टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, यानी ऐसे कोई भी क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है वो सब जो है इसमें देखने को अपने को मिलेगा। ठीक, तो इसको याद रखना। अनुच्छेद 1 में जो है भारतीय क्षेत्र की 3 श्रेणियां हैं। पहला एक राज्य है, दूसरा यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश या संघ क्षेत्र, और तीसरा जो है ऐसा कोई भी क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है? टेरिटरीज है। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और आपको याद रखना है, इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी एज इट इज़ अ सोवरेन स्टेट, है ना, हम किसी भी विदेशी भूभाग को अधिकृत कर सकते हैं। ठीक, अब मेथड्स ऑफ एक्विजिशन क्या हो सकता है? सीज करके, ऑक्युपाइड करके, है ना, विजय करके, या कोई ट्रीटी करके, कोई गिफ्ट है, कोई लीज है, उसके द्वारा। जैसे कि हमने गोवा है, दमन और दीव है, सिक्किम को क्या हुआ? अधिकृत किया। ठीक है, एक्वायर किया है। ठीक,
तो इसके द्वारा हम क्या है किसी भी क्षेत्र को जो है अधिग्रहित कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा क्या था, आर्टिकल 1 बोलता है। आर्टिकल 2 क्या बोलता है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा ये बताता है हमारा अनुच्छेद 2। ठीक, और इसके लिए क्या बोला गया है, पार्लियामेंट कैन एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। ठीक है, यानी भारत का जो संसद है उसको जैसा सही लगे उसके आधार पर वो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकेगा। ठीक है, अब इसमें ना संसद को 2 शक्ति मिला है। पहला कि नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करे, और दूसरा जो है नए राज्यों का गठन करने की शक्ति। ठीक है, तो पहले शक्ति ना उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है, ठीक, पहले से जो एग्जिस्ट करती है, और दूसरी शक्ति जो है नए राज्यों के अस्तित्व में जो नहीं है उसके गठन को लेकर है। ठीक है, यानी कि जो राज्य जो है वो भारतीय संघ के हिस्सा नहीं है तो उसको हम एंट्री दे सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा आर्टिकल 2 बोलता है। ठीक है, ऐसा संसद को अधिकार दिया गया है, ये हमारा अनुच्छेद 2 जो है ऐसा बोलता है। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 2A के तहत सिक्किम को इधर शामिल किया गया, इसको रिपील कर दिया गया है, तो इसको नहीं पढ़ना है। आर्टिकल 3 पे आ जाते हैं, और इट्स इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो ये क्या है, संसद की किसी भी राज्य को रिकॉग्नाइज करने की, पहचान करने की शक्ति है ना, पुनर्गठन की शक्ति, ये सब जो है नाम वाम चेंज करना है तो इसी आर्टिकल में हम देखेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 3 में जो है क्या क्या प्रावधान है ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 में ना किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र को अलग करके, या दो या दो से अधिक राज्य है दोनों को मर्ज करके कोई नया राज्य क्षेत्र बनाना है तो वैसा हम संसद जो है कर सकती है। दूसरा, किसी भी राज्य का जो क्षेत्र है उसको अगर बढ़ाना है या घटाना है या सीमा परिवर्तन करना है या नाम में परिवर्तन करना है तो फिर इसको हम चेंज कर सकते हैं आर्टिकल 3 के तहत। ठीक, यही चीज़ लिखा हुआ है, सेपरेटिंग टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, यूनाइटिंग स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट्स, यूनाइटिंग टेरिटरी विद स्टेट और पार्ट्स ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये किसका शक्ति है, संसद की शक्ति है। ठीक, अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं। देखिए, आर्टिकल 3 में अगर कोई भी परिवर्तन, राज्यों की सीमा परिवर्तन या कुछ भी नया राज्य गठन ये सब करना है तो इस परिवर्तन संबंधित कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी से, है ना, राष्ट्रपति पहले से उसको मंजूरी दिया जाना चाहिए राष्ट्रपति द्वारा, तो राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा जो है, संस्तुति से पहले राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है, और ये मत जो है निश्चित समय सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। ठीक, अच्छा, राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो इसे स्वीकार और अस्वीकार कर सकता है। जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है ना, अब छत्तीसगढ़ को काट के मान लीजिए कि बस्तर को एक अलग राज्य बनाया जाए, मान लीजिए ऐसा कुछ मुद्दा उठता है या और कुछ है, तो यहाँ का जो भी गवर्नमेंट है वो संस्तुति भेजेगा, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, और लेकिन वहाँ भेज दिया गया राष्ट्रपति को या संसद को, तो संसद और राष्ट्रपति इस चीज़ को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, बाइंडिंग नहीं रहेगा। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखना। ठीक, यही वही चीज़ लिखा है, प्रेसिडेंट नॉट बाउंडेड बाय द व्यूज ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। फॉर यूटीज पार्लियामेंट कैन टेक डिसीजन विदाउट रेफरेंस ऑफ प्रेसिडेंट और ओपिनियन ऑफ यूटीज। राष्ट्रपति के बिना रेफरेंस के या यूटी में जो भी गवर्नमेंट है उसके बिना उसके, क्योंकि यूटी में ऐसे भी केंद्र शासित प्रदेश होता है तो उसमें तो काहे कि सलाह लेना है ना, तो डायरेक्ट पार्लियामेंट उसमें एक्ट कर सकती है। ठीक है, और ऐसे भी अल्टीमेट जो पावर है ना, राज्यों से बिना पूछे ही उसमें संशोधन और कुछ भी करने की असीमित शक्ति जो है संसद को है, पार्लियामेंट को है। ठीक, तो ये हमारा आर्टिकल 3 था। ठीक है, आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जितने भी कानून बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, है ना, वो
अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसे साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के द्वारा। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, कि मैंने बताया जो कि अनुच्छेद 4 ये खुद घोषित करता है कि कोई भी राज्य का प्रवेश है अनुच्छेद 2 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत जो भी संशोधन है उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, ये सब सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा पारित किया जा सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या संसद को ये अधिकार है कि वे किसी अन्य क्षेत्र को, भारतीय संघ के राज्य क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंप सकता है क्या? क्या ऐसा कुछ है? तो ये वाद उठा था, बेरुवाड़ी एक यूनियन केस है। ठीक है, बेरुवाड़ी वाद। ठीक, बेरुवाड़ी एरिया है उधर वेस्ट बंगाल में एरिया पड़ता है। ठीक है, तो ये मुद्दा जो है उठा था अपना। ठीक है, 1960 में ये मामला उठा था, बेरुवाड़ी वाद। तो देखिए 1960 में क्या हुआ था, राष्ट्रपति द्वारा पूछा गया था, है ना, उच्चतम न्यायालय में कि बेरुवाड़ी संघ पर पाकिस्तान का नेतृत्व है और उधर जो भी मुद्दे उठे थे। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने अनुच्छेद 3 के तहत, है ना, ये सब है, लेकिन भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को देने की नहीं है ना, ऐसे देने की नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम बोला था जजमेंट के टाइम। ठीक है, अगर किसी भी क्षेत्र को देना है तो आप ऐसे ही नहीं दे सकते, आपको उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, बेरुवाड़ी जब क्षेत्र को दिया गया पाकिस्तान को, ईस्ट पाकिस्तान को, तो फिर 9वां संविधान संशोधन 1960, ठीक है, उसी के तहत फिर उसको दिया गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर एक चीज़ और भी बोला सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि भारत और अन्य देश के बीच अगर सीमा विवाद चल रहा है, ठीक है, तो उसको हल करने के लिए संशोधन की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने कार्यपालिका अपनी तरह से कर सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें ये चीज़ शामिल नहीं था कि उस क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना है, ऐसा कुछ शामिल नहीं था। ठीक है, तो 1969 में ये वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि कोई भी क्षेत्र को आप जो है सीमा विवाद का हल आप संशोधन करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको आप लोग आपसी मसलों में हल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर देखिए 100वां संविधान संशोधन 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015, ये बांग्लादेश के साथ हुआ था। तो इसमें भारत द्वारा कुछ भूभाग को ट्रांसफ़र किया गया था और कुछ क्षेत्र हमने बांग्लादेश से लिए थे। ठीक है, तो देखिए इसमें दोनों सरकारों का भी समझौता हुआ था। ठीक है, और भारत ने ना 111 विदेशी क्षेत्र को बांग्लादेश को ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, इंडिया टू बांग्लादेश 111 इनक्लेव्स। ठीक है, अंता क्षेत्र, इनक्लेव्स मतलब अंता क्षेत्र। ठीक, और बांग्लादेश ने भारत को कितना क्षेत्र दिया था, 51 क्षेत्र दिए थे। ठीक है, 51 क्षेत्र भारत को दिए थे। ठीक, तो ये क्या हुआ था, 100वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, और इस संविधान संशोधन में ना 4 राज्य हैं हमारे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। 4 राज्यों के क्षेत्र को सीमा में परिवर्तन हुआ था, उसके क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ था, एरिया में परिवर्तन हुआ था। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है, 100वां संविधान संशोधन में कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे, कितने क्षेत्र हमने ट्रांसफ़र किए थे, कितने नहीं किए थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इंडिया बांग्लादेश के बारे में पढ़ लेते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी आता है। ठीक है, तो इंडिया बांग्लादेश का जो सीमा है वो 4096 किलोमीटर का एरिया है अपना, है ना, इतना हम बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। ठीक है, और ये किसके द्वारा निर्धारित किया गया था, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा 1947 के द्वारा। ठीक, इसके द्वारा इसको खींचा गया है। ठीक, 1960 में फिर क्या हुआ, बेरुवाड़ी यूनियन केस मामला आया, 9वां संविधान संशोधन किया गया और फिर जो है हम क्षेत्र को जो है उधर बेरुवाड़ी जो है पूरी पाकिस्तान को कुछ एरिया दिया था 9वां संविधान संशोधन करके।
ठीक है। उसके फिर क्या हुआ, 1969 में हमने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सीमा विवाद को सुलझाना है तो संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, 1974 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ठीक है, भूमि सीमा समझौता हुआ भारत और भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है। और इन्होंने फिर क्या हुआ, जितने भी बाउंड्री इश्यूज थे उसको सॉल्व करने के प्रयास किया, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ, 100वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। उसमें से भारत ने 111 क्षेत्र जो है बांग्लादेश को दिए और वहाँ से हम 51 क्षेत्र को वापस लिए, ठीक। तो ये सारे जो है चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा अन्य जो मुद्दे हैं इसको हम देख लेते हैं कि उस टाइम जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम जो है देसी रियासतें थी, है ना। तो देसी रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ उसको हम देखें। तो स्वतंत्रता के टाइम ना 552 देसी रियासतें थी, ठीक है, 552 देसी रियासतें थी, 552। तो 552 में से क्या हुआ, 549 जो है वो इंडिया में मर्ज हो गए। 3 लोगों ने हमने को तंग किया। 3 लोग कौन कौन से थे, एक था हैदराबाद, दूसरा था अपना जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया, और एक था हमारा जूनागढ़, ठीक है। तो देखिए इन तीनों राज्यों को कैसे हमने भारतीय संघ में मिलाया। हैदराबाद में पुलिस एक्शन के द्वारा, ठीक है, पुलिस एक्शन के द्वारा हमने इसको मिला लिया। जूनागढ़ में क्या हुआ, जनमत संग्रह कराया गया, ठीक है। जूनागढ़ में क्या हुआ, जनमत संग्रह हुआ और वो जो है भारत के पक्ष में मिलने का था, ठीक है। कश्मीर में क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन यानी कि विलय पत्र के द्वारा जो है कश्मीर जो है भारतीय संघ में शामिल हुआ। तो इस तरीके से जो है तीनों राज्यों को जो है विलय किया गया, ठीक। अब रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ इसके बारे से हम देखेंगे और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है, कई बार कमिटीज पूछी जाती है, तो इसको आपको याद रखना है कि कैसे कौन सी चीज़ें अपने साथ हुई है, ठीक है। तो देखें इनिशली जो है हम शुरुआती जब उस टाइम था जब देश आज़ाद हुआ था तो 4 राज्य क्षेत्र थे, है ना। 4 राज्य क्षेत्र ना ABCD में बटे हुए थे, A B और C और D, ठीक है। तो उस टाइम क्या था, भाग ए था, है ना, ए था। तो एक खंड में जो है कुछ राज्य थे, उसका फिर भाग बी में कुछ राज्य थे, फिर भाग सी में थे और भाग डी में, ठीक है। तो भाग डी में ना, भाग डी में अंडमान निकोबार को रखा गया था, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक। भाग एक में बिहार मतलब जो मध्य प्रदेश है ना, संयुक्त प्रांतीय सब थे। नहीं, भाग ए में थे, है ना, भाग एक में असम बिहार मध्य प्रदेश लोग थे, और भाग बी में ना आपका हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, राजस्थान हो गया, है ना। तो ये सब थे, ठीक है। फिर भाग सी में फिर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, ये अलग अलग ABCD कैटेगरी डिवाइड किया गया था। उतना आपको याद नहीं रखना है, बस आपको एक चीज़ याद रखना है, भाग डी में कौन था, UT के लिए था ऐसा कुछ। तो उसमें जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है आइलैंड में जो है वो भाग डी में थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, भाषाई आधार पर ना राज्यों के पुनर्गठन की मांग शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1948 में क्या हुआ, भारत सरकार ने SK धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, है ना, और जून में ही इसी को बनाया गया। तो SK धर कमेटी बनाई गई 1948 में, ठीक है। SK धर साहब जो है इस चेयरमैन के अध्यक्ष थे, और इन्होंने क्या सुझाव दिया कि जो प्रशासनिक चीज़ें हैं उसको हमको वरीयता देनी है भाषा के बजाय, ठीक है। तो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार जो है राज्यों का गठन करना चाहिए, ठीक है। तो इससे फिर काफ़ी असंतोष फैल गया था, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ, दिसंबर में 1948 में ही जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल तीनों जो है मिलकर कमेटी बनाते हैं। तो इन्होंने भी जो है भाषा के आधार पर जो है राज्य पुनर्गठन का जो बात है उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया, ठीक। तो इसको आपको याद रखना है, 1948 में ऐसी बात होती है, ठीक। उसके बाद फिर क्या होता है, 1953 में अक्टूबर महीने में, ठीक है। तो क्या होता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है इसका गठन किया जाता है। क्या होता है देखिए, उस टाइम मद्रास है ना, मद्रास रीजन था, तो उधर ना एक गांधीवादी कार्यकर्ता थे जिसका नाम पोट्टी श्रीरामलू, है ना। इन्होंने 56 दिन का भूख हड़ताल किया था, है ना, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ
इसकी मौत हो जाती है। तो मौत हो जाती है, फिर सरकार दबाव में आ जाती है और दबाव में आके जो है भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का जो है गठन किया जाता है। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है, दिसंबर 1953 में, ठीक है, 3 सदस्य जो रहते हैं, इसको बोलते हैं फजल अली आयोग। ठीक है, इन्होंने फजल अली आयोग का गठन किया था दिसंबर 1953 में, और इसमें जो है 2 अन्य सदस्य रहेंगे, के.एम. पणिकर और H.N. कुंजरू। ठीक है, तो H.M. कुंजरू और के.एम. पणिकर इसके सदस्य बनाए जाते हैं फजल अली आयोग के। और इन्होंने भी जो है 4 फैक्टर्स इन्होंने डिसाइड किए कोई भी राज्य को पुनर्गठन के लिए। ठीक है, पहला कि देश की एकता और सुरक्षा की रक्षा हो, दूसरा भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता हो, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक उसमें तार्किकता हो, और प्रत्येक राज्य पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन हो सके। ठीक है, यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की एकता और सुरक्षा, दूसरा भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए। ठीक है, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक जो है उसको भी हम कंसीडर में रखेंगे, और लोगों का, इससे देश का और लोगों का कल्याण होगा। ठीक है, तो इस आधार पे जो है इन्होंने रिकमेंडेशन अपना दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया कि 16 हम स्टेट्स बना देंगे और 3 यूटी बना देंगे। ठीक है, ऐसा करके इन्होंने संस्तुति दिया। ठीक है, उसके फिर क्या हुआ, स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956 जो है पास किया गया। ठीक है, तो भारत सरकार ने थोड़ा बहुत चेंजेस किया इसमें, और इसमें फिर जो है राज्य पुनर्गठन आयोग गठन किया गया 1956 में अधिनियम के द्वारा, है ना, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया 1956 में। ठीक है, तो इन्होंने फिर बहुत ABCD ये सब जो कुछ कुछ बना हुआ था, तो वो सब कई सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। और उसके बाद जो है 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को भारत में जो है 14 राज्य थे और 6 क्या था, यूटी था। ठीक है, 6 केंद्र शासित प्रदेश था और 14 राज्यों का गठन किया गया। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, 1956 तक का स्थिति, 1 नवंबर तक का हमने देखा इसको। ठीक, इस चीज़ को याद रखना है आपको। ठीक, तो उस टाइम कौन कौन से राज्य थे, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, केरल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, है ना। यूटी में कौन कौन से थे, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, है ना, मिनिकॉय, लक्षद्वीप, अमीनी दीवी, मणिपुर, त्रिपुरा, है ना, अंडमान निकोबार, ये सब यूटीज में थे उस टाइम। ठीक, अब देखो आगे क्या होता है, उसके फिर राज्यों का अलग अलग समय पे निर्माण की मांग की जाती है। ठीक, देखिए, तो हमने इधर देख लिया है। अब देखेंगे कि राज्यों का निर्माण कैसे कैसे हुआ है। तो सबसे पहले भाषा के आधार पर क्या हुआ था, 1953 में आंध्र प्रदेश हुआ था गठन, है ना। किससे गठन किया गया था, मद्रास को काट के किया गया था, है ना, और ये भाषा के आधार पर निर्माण हुआ राज्य, पहला राज्य था ये। ठीक, आंध्र प्रदेश। उसके फिर क्या होता है, 1954 में दमन दीव, है ना, दमन दीव जो है इसको हम कहाँ से ऑक्यूपाई करते हैं, पुर्तगाल लोग से। ठीक है, और 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत इसको यूटी बना दिया जाता है। ठीक, पुदुचेरी जो है ये भी 1954 में जो है इसको ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, और इसके लिए 14वां संविधान संशोधन 1962 करते हैं और इसको यूटी बना लेते हैं। ठीक है, पुदुचेरी का फिर नाम चेंज कर दिया जाता है ना, इसका नाम 2006 में चेंज कर दिया जाता है। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है, देखिए 1960 में 1960 में क्या होता है, महाराष्ट्र और गुजरात, है ना, बॉम्बे बहुत बड़ा राज्य था, तो बॉम्बे काट के जो है महाराष्ट्र और गुजरात 2 अलग अलग राज्य बना दिए जाते हैं। ठीक, फिर 1961 में क्या होता है, गोवा और दमन दीव। ठीक है, गोवा और दमन दीव देखिए क्या होगा, पुर्तगीज, है ना, जो थे पुर्तगाली लोग थे, उससे हम इसको एक्वायर करते हैं पुलिस एक्शन के द्वारा। ठीक है, और 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा इसको क्या कर देते हैं हम लोग, यूटी बना देते हैं। और गोवा को जो है राज्य का दर्जा कब दिया जाता है, 1987 में जो है गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका नागालैंड। नागालैंड जो है नागा पहाड़ी और असम के जो त्वेनसांग क्षेत्र है ना,
असम का त्विंगसांग क्षेत्र है और नागा हिल है, इसको मिला के जो है हमने क्या बना दिया, नागालैंड बना दिया। कब? 1963 में। अब इसको मैंने कैसे याद किया है आपको याद रखना है। 63 क्या है, स्नेक से नाग है, 63 नाग है, ठीक है, 63 नाग है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है आपको, ठीक। उसके बाद फिर क्या होता है 1966। 1966 में आपका पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ठीक है। देखिए सबसे पहले पंजाब था, ठीक है, फिर पंजाब से काट के अपने क्या बना दिया जाता है, हरियाणा बना दिया जाता है 1966 में, ठीक। और इसके लिए क्या हुआ, शाह कमीशन बनाया गया था, ठीक है। डिमांड फॉर सिख होमलैंड बाय अकाली दल लीड बाय मास्टर तारा सिंह, ठीक। तो क्या हुआ, सिखों के लिए पृथक सिंह गृह के रूप में पंजाब सूबा की मांग उठने लगी थी। तो अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में, है ना, शाह नेतृत्व में पूरा मांग वांग उठा। तो शाह आयोग बनाया गया और शाह आयोग जो है ये सिफारिश किया कि पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब राज्य और हिंदी भाषा क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित कर दिया जाए, ठीक है। और इससे लगा जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो हिमाचल प्रदेश है, उसको यूटी बना दिया जाए, ठीक है। तो ऐसा करके इसको फिर किया गया है, ठीक। तो यूटी बना दिया गया था उसी टाइम 1966 में हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, यूटी को ना, ये यूटी जो बना दिए थे उसी को 1971 में क्या होता है, हिमाचल प्रदेश को हमने पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, 18वां राज्य बन जाता है हिमाचल प्रदेश 1971 में, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारा मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, है ना, 1972 में पूर्वोत्तर राज्य के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आया, ठीक है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश था, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है, और उपराज्य मेघालय, ठीक है, इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पास अपने को 3 राज्य निकल के आते हैं, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ये 1972 में 3 राज्य बन जाते हैं, ठीक। इसको याद रखना है आपको। संविधान, अच्छा देखिए, अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, नेफा, है ना, पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ऐसा करके तो जाना जाता था, ठीक। तो इसको याद रखना है आपको। 22वां संविधान संशोधन किया गया, है ना, 1969 में, और उसमें मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बनाया गया, ठीक, ऐसा करके इसको बनाया गया। उसके बाद फिर देखेंगे 1975 में सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम में क्या था, शाही राज्य था, चोंग्याल शासन था यहाँ पास, ठीक है, चोंग्याल, ठीक, चोंग्याल लोगों को यहाँ शासन था। और ब्रिटिश जब शासन समाप्त हो गया तो सिक्किम को भारत द्वारा प्रोटेक्शन दिया गया, ठीक है। और सरकार ने इसके रक्षा मामले, विदेश मामले और संचार का जो उत्तरदायित्व है उसको अपने हाथ में लिया। और उसके फिर 1974 में सिक्किम ने इच्छा जताई कि हम इसमें शामिल होना चाहते हैं, ठीक है। 1974 में सिक्किम ने इच्छा जताई कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो उसका फिर 35वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। 1974 में क्या है, 35वां संविधान संशोधन किया गया। और इस संविधान संशोधन में सिक्किम एक संबंध राज्य, को स्टेट का इसको दर्जा दिया गया था, ठीक है, को स्टेट का दर्जा दिया गया था। और उसके बाद फिर जो है इसको हम जो है भारतीय राज्य में शामिल कर लेते हैं, है ना। इसके लिए जो है 36वां संविधान संशोधन होता है, इस चीज़ को याद रखना। ये आपका लिखा है 36वां संविधान संशोधन, है ना, इसके दर्जा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम 1987 पे। 1987 पे क्या होता है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तो इसमें क्या होता है, देखिए, जो पहले यूटी था उसको हमने क्या दिया, स्टेट का दर्जा दिया गया। इसके लिए फिर मिजो शांति समझौता रिकॉर्ड किया गया। और मिजो नेशनल फ्रंट था, तो उनके साथ जो है कई सारे संधि समझौते हुए थे। और उसका फिर जो है मिजोरम को जो है राज्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ये 3 राज्य आते हैं उस टाइम फिर 23वां, 24वां और 25वां राज्य के रूप में लोग का भारतीय राज्य में शामिल होते हैं, ठीक। तो मिजो नेशनल फ्रंट है, ये सब जो है भारत सरकार के साथ समझौता करके लोग बनते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, है ना, इसको याद रखना। उसके सन 2000 आ जाता है। 2000 में 3 राज्य बन के आते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ किससे बनता है, मध्य प्रदेश से अलग होके, बिहार को अलग करके हम क्या बनाते हैं, झारखंड, और
यूपी से कुछ चीज़ें अलग होती हैं, वो होती है हमारा उत्तराखंड बनाया जाता है। ठीक, फिर क्या होता है 2014 में तेलंगाना, है ना, तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश को काट के बनाया गया। और 2019 में फिर जानते हैं आर्टिकल 370 क्या हो गया, समाप्त किया गया। ठीक है, और उसके फिर क्या है जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख को जो है यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो इसका आपको याद रखना है। अब देखेंगे नाम चेंज जो हुआ है, सबसे पहले यूनाइटेड प्रोविंस था, इसको नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश किया गया। फिर मद्रास का नाम तमिलनाडु किया गया। ठीक है, लंका द्वीप मिनीकॉय अमिनी द्वीपी जो आइलैंड है इसको लक्षद्वीप नाम दिया गया। फिर मैसूर है, मैसूर कर्नाटक बना दिया हमने। दिल्ली को नाम चेंज करके क्या बोला 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोला 1991 में किया हमने, और इसको हमने क्या दिया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ठीक है, तो ये मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी का हमने दर्जा दे दिया। ठीक है, फिर उत्तरांचल को हमने उत्तराखंड बना दिया 2006 में। पौंडीचेरी को पुदुचेरी बोल दिया। ओडिशा को हमने क्या बोल दिया ओडिशा। ठीक है, ये सब हमने चेंजेस किए हुए हैं। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं आर्टिकल्स को। तो देखिए आर्टिकल 1 क्या बोलता है, संघ के क्षेत्र के नाम, नेम एंड टेरिटरी ऑफ नेशन, संघ के क्षेत्र के नाम। दूसरा क्या बोलता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का नामांकन और स्थापना। उसके बाद आर्टिकल 2A बनाया गया था जो कि रिपील हो गया। आर्टिकल 3 क्या हो जाएगा, नए राज्यों की स्थापना, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा और नाम में परिवर्तन। उसके फिर आर्टिकल 4 बनाया गया, तो जो भी आर्टिकल 2 और 3 के तहत कानूनी संशोधन किए जाएंगे, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा उसको, ऐसा करके इसमें बोला गया। ठीक है, तो ये सब जो है हमने आर्टिकल्स हमने देखे हैं, तो इसको याद रखना है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। तो एक बार और ये रिवीजन के पर्पस से इसको हम देख सकते हैं, समरी देख सकते हैं एक तरह से। तो समराइज कर लेते हैं। देखो आर्टिकल 1 से 4 जो है ये क्या बोलते हैं शेड्यूल 1 में आता है ना, पहली अनुसूची में आती है, और इसमें हमने संघ और राज्य क्षेत्रों की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 1 जो है ये बोलता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। आर्टिकल 2 बोलता है नए राज्यों का प्रवेश कैसे कैसे होगा। आर्टिकल 3 बोलता है कि पार्लियामेंट का ऑथोरिटी है, ये अधिकार है कि वो किसी भी राज्य की सीमा को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है, नए राज्यों को क्रिएट कर सकता है, सेपरेट कर सकता है, अलग कर सकता है। ठीक है, और उसका फिर कैसे बिल पास करना है, तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट है वो संबंधित राज्यों का मत जानना चाहेगा। ठीक है, और जो है अगर अध्यादेश जारी करता है तो राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से अध्यादेश जारी हो जाता है ना। नहीं, नए राज्य जो भी क्रिएट कर रहे हैं तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से होता है। और यूटी है तो फिर उसमें तो कोई भी यूटी का ओपिनियन लेना ही नहीं है, ऐसे ही उसको बना दिया जाता है। और अल्टीमेटली जो है ये कोई भी बिना राज्य से बिना पूछे भी जो है कोई भी राज्य का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा करके जो है संसद को प्राधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये सब अपने को बनाया गया। उसके फिर देखना हमने बेरूबाड़ीवाद हमने देखा कि क्या सभी संसद जो है किसी भी संघ क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे सकती है, विदेश को सौंप सकती है क्या, तो हाँ सौंप सकती है, ऐसा बोला गया था, है ना। और उसके फिर 9वां संविधान संशोधन करके बेरूबाड़ी जो रीजन है, क्षेत्र है, उसको सौंप दिया गया था पूरी पाकिस्तान को, जो आज का बांग्लादेश है। फिर 7वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ है या 2015 में हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल से जहाँ तक याद है 2015 में हुआ है, तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है 2014 जो है, ये 2015 है। ठीक है, तो 7वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ है। तो उधर बांग्लादेश और भारत ने जो है, बांग्लादेश को हमने 111 क्षेत्र दिए और बांग्लादेश ने अपने को 51 क्षेत्र दिए हैं। ठीक है, उसके फिर क्या हुआ, धर कमीशन बनाया गया। ठीक है, धर कमीशन बनाया गया और उसने क्या बोला कि इंटीग्रेशन वॉज प्योरली ऑन एड हॉक एग्रीमेंट। ठीक है, और डिमांड ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन साउथ एरिया, है ना, साउथ इंडिया पे जो है वो भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग की गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, फजल अली आयोग बनाया गया, जिसमें फजल अली, KM पणिकर और HN कुंजरू इसके सदस्य थे। इन्होंने 1 स्टेट 1 लैंग्वेज, है ना, एक राज्य एक भाषा का जो सिद्धांत है उसको इन्होंने नकार दिया। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी भी इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए। फिनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन को भी, वित्तीय और क्या है आर्थिक चीज़ों को भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, ये सब संस्तुति इन्होंने दिया कि इतने इतने राज्य बनाना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो है 1 नवंबर 1956 को भारत सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया था, ठीक है। तो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, संघ और इसके राज्य क्षेत्र को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।